ऑटो एक्सपो 2023 पर मारुति सुजुकी ने ढेर सारे धमाकेदार अनवील्स किए थे, बट उसमें सबसे ज़्यादा अटेंशन इनके ब्लू आइड बॉय जिमनी को मिली थी। बट उसके अलावा फ्रॉन्क्स का भी अनवील हुआ था, एंड उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मारुति सुजुकी के सीटीओ सीवी रमन सान। थैंक यू हमारे साथ बात थैंक करने यू के समय थैंक यू। निकालने के लिए। अब मैं सीधा इसी के बारे में सवाल करूंगा आपसे। सबसे पहला सवाल यह है, आप क्रॉसओवर क्यों लेके आए हो जब ऑलरेडी मार्केट में जितनी क्रॉसओवर थी सब डिसकंटिन्यू हो गई हैं? ये क्रॉसओवर नहीं है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ एसयूवी ओके। and it represents a new shape of SUVs. So from that perspective, we have tried to bring a new design language in the SUV space. And why we want to do that? क्यों हम करना चाहते थे? क्योंकि हम अपना मार्केट एक्सपैंड करना चाहते हैं SUV में, और तरह तरह के SUVs ऑलरेडी हैं मार्केट में, बट एक्सप्लोरेशन और जो नया जो कस्टमर है वो एक नया एक्सपीरियंस और नया टाइप ऑफ डिज़ाइन चाहता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा रिसर्च कहता है कि वी शुड चेंज आवर डिज़ाइन लैंग्वेज। इसके लिए हमने बहुत सारे इंटरनल स्टडीज़ करे थे इन टर्म्स ऑफ चेकिंग द प्रोपोर्शन मॉडल, स्केल मॉडल, ये सब हमने करके हमने डिसाइड करा था कि वी विल गो इन दिस डायरेक्शन फॉर आवर नेक्स्ट एसयूवी। तो इसकी डेवलपमेंट में कितना समय लगा था एंड कितना अमाउंट खर्च हुआ? करीबन 3.5 साल लगे हैं इसको डेवलप करने में। ये सुजुकी के इनपुट्स के बेसिस पे मारुति सुजुकी के डिज़ाइनर्स और इंजीनियर ने यहीं पे इसको डेवलप करा है, और इसका जो लोकलाइजेशन एंड प्रोडक्शनाइजेशन का जो इन्वेस्टमेंट है इज़ अबाउट 900 करोड़। ओके। हाँ। सो आपके अकॉर्डिंग ये गाड़ी किस तरीके के कस्टमर के लिए? बिकॉज उस स्पेस में आपके पास ढेर सारी गाड़ी है, मतलब आपके पास बलेनो भी है, ब्रेजा भी है। So as I said कि वो SUV market increase हो रहा है, और today from a traditional customer or from a affluent, for the affluent customer, for a high income customer, we have the Grand Vitara. For a customer who is a CX or CTO type of customer who is also having a good income level, we have the XL6. For the Brezza customer, represents somebody who is looking for a squarish design, somebody who's looking at utility, space, and also performance, so, and a bigger vehicle. So that's a Brezza customer. But today we also have a customer who's affluent, who has a good income level, but is also wanting to explore and change. तो वो जो कस्टमर है उसके लिए हमने ये फ्रॉन्क्स बनाई है। अब फ्रॉन्क्स की आप मेरे को डिज़ाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज आप कह रहे हो ये एसयूवी है, सो व्हाट ऑल मेक्स इट एन एसयूवी? एसयूवी का जो मेन जो क्या देख के उसको एसयूवी कहा जाता है इस बेसिकली, अगर आप सबसे पहले देखें उसका फ्रंट फेशिया और रियर फेशिया। अपराइट हुड एक उसका एक अहम हिस्सा है। जितना आप इसको अपराइट करते हैं तो वो एसयूवी शेप रिप्रेजेंट करता है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, सारा का सारा फेशिया को उसको अगर ऊपर करते हैं, हमारा इंटेंशन ये रहता है कि जो सीजी है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको ऊपर को दिखाएं, तो पूरा बॉडी जो है ऊपर को दिखना चाहिए। तो दैट इज द इंटेंशन विच यू सी फ्रॉम फ्रंट टू रियर, ये हमने करा है। तीसरा जो रियर फेशिया है उसको भी हमने ऊपर को उठाया है, उसमें बहुत ही स्लीक हमने रियर कॉम्बिनेशन लैंप उसमें लगाए हैं, अगर आप देखें तो वो भी एक एलिमेंट है जो उसको ऊपर करता है। और चौथा जो पॉइंट है इसको, इसमें हमने जो चेंज करनी चाहिए थी कि जो ए पिलर जो है, ए पिलर का जो शेप जो है और उसका जो एंगल ऑफ द बैक, जो बैकडोर का जो विंडो है उसका जो एंगल है उसको हमने चेंज करा है और उसको एक एरोडायनामिक शेप देने की कोशिश करें, जिससे कि एक कैप फॉरवर्ड डिज़ाइन, एक नया टाइप ऑफ एसयूवी हमने दिखाने का ये करा है। तो उसके इस पैरामीटर के ऊपर हमने ये एसयूवी डिज़ाइन करा है। कैब फॉरवर्ड डिज़ाइन में भी फ्यूचर में कोई और गाड़ियों में आ सकता है, मतलब ये फिर इसी के साथ एंड हो जाएगा? नहीं, ये तो एक डायरेक्शन हमने पकड़ा Exactly. है, तो ऑब्वियसली इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके। और ऑब्वियसली व्हेन वंस इज इन द मार्केट एंड वी आर सीइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमको लगता है कि आगे जाके भी एक ये डिज़ाइन लैंग्वेज आ सकता है।
आप कह रहे हो काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मतलब जब से ऑटो एक्सपो पर अनवील हुई थी तब बुकिंग भी स्टार्ट हो गई थी, हाँ, तो booking तब start से अब तक आपके पास कुछ फिगर्स हैं कि मतलब मेरे पास कितनी अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव, विल हैव टू स्पीक टू ऑलराइट, मार्केटिंग we'll पीपल get to that. प्लेटफॉर्म में इन कंपैरिजन टू द Baleno क्या-क्या डिफरेंसेस हैं इसके? ये जो Mechanical बेलिनो updates. बेलिनो का जो प्लेटफॉर्म है वो 5th जनरेशन हार्टेक प्लेटफॉर्म है, वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बना है। इसके ऊपर ऑब्वियसली ये ऑल न्यू डिज़ाइन है, सो ऑल द पैनल्स आर डिफरेंट। इसके अंदर में बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ मस्कुलर बॉडी शेप व्हिच इज देयर, ऑब्वियसली द वेट हैज गॉन अप कंपेयर्ड टू the Baleno, but it is not, it's maybe about 30 kg or so is the increase. इसमें जो अदर जो अहम बात है इसके अंदर में, हमने अपार्ट फ्रॉम K12 इंजन हमने एक 1 लीटर DITC बूस्टर जेट इंजन भी इसमें इनकॉर्पोरेट करा है। तो इसका जो इंजीनियरिंग है वो इसका इंजन रूम में जो इंजीनियरिंग करी है उसके वो भी इसके एक अहम हिस्सा है। इसके अंदर में हमने जो काम करा है, और बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो तो ऑब्वियसली उसी का है, और जो स्प्रिंग रेट जो है वो अलग है और इसका इट्स हायर। एंड सो ओवरऑल एसयूवी का एक और चीज़ आप पूछ रहे थे कि जो पहला सवाल में जो मिस हो गया वो है कि ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसयूवी, और इसमें 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो 20 mm ज़्यादा। हाँ, तो 20 mm ज़्यादा है। तो उससे ये क्या करता है कि वो पूरा एक बॉडी जो है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन ये चल सकती है एसयूवी का। जो अर्बन एसयूवी का जो है एक इमेज है कि किसी भी टेरेन में चल सकती है, तो उस तरह की गाड़ी का जो इमेज है उसके लिए ग्राउंड क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस भी हमने बढ़ाया है, टायर साइज बड़ा करा है। तो ऑल इन ऑल आई टायर थिंक प्रोफाइल ज़्यादा है या फिर विड्थ? टायर का साइज बड़ा है। ओके द ओवरऑल डाया ऑफ द टायर हैज इंक्रीज्ड। ओके, आपने 1 लीटर बूस्टर जेट के बारे में बात करी, तो फाइनली वो अब वापस आ गया। वी लव दैट इंजन, काफ़ी समय तक वो नहीं था, तो उसको लाने के पीछे रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि एक नया जो कस्टमर है जो ही इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस, एक हमारा कस्टमर है जो फ्यूल एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन देखता है। तो हम वो दोनों टाइप ऑफ कस्टमर को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, तो हमने 1.2 लीटर इंजन इसमें इंट्रोड्यूस करा है और 1 लीटर DITC इंट्रोड्यूस करा है। जो हमने बूस्टर जेट इंजन पहले जो हम इंपोर्ट करते थे उसको हमने लोकलाइज करा है, तो वो हमने पिछले 3 साल में इसको लोकलाइज करके उसके साथ में हमने जो प्रोग्रेसिव स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करी है, जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट भी आ जाए, और BS6 कंप्लाइंट है, तो ऑब्वियसली RDE कंप्लाइंट है। तो ये सारा वो एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाने के लिए हमने ये कदम भी उठाए हैं साथ में। इस इंजन का फ्यूल एफिशिएंसी फिगर आउट है या फिर अभी भी वो अभी हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये अंडर होमोलोगेशन है। Okay. जब वो हो जाएगा तो हम विल डेफिनेटली शेयर। ठीक है, मैं डिज़ाइन पर ही वापस आता हूँ। आप एज अ पर्सनल चॉइस मेरे को ये बताओ, आपको Baleno का डिज़ाइन यानी हैचबैक ज़्यादा पसंद आएगी या फिर ये वाला सिलुएट लाइक SUV टाइप? ये एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज पर्सनल प्रेफरेंस होती है। एग्जैक्टली वही मैं पूछना तो ये पर्सनल प्रेफरेंस होती है। तो आज का जो पर्सनल प्रेफरेंस है SUV है, तो डेफिनेटली SUV शेप इज इन। तो आप भी ट्रेंड्स के साथ ही मूव करना पसंद कर रहे हो? बिल्कुल, दैट्स हाउ द कस्टमर इज मूविंग। ठीक है, इसमें आपकी गाड़ियों में टोयोटा का हाइब्रिड लगा है। इट्स स्लाइटली ऑफ टेंजेंट, बट आप मारुति सुजुकी का ग्लोबली हाइब्रिड सिस्टम्स आते हैं, तो मे बी हम देख सकते हैं कि इंडिया में आपकी गाड़ियों में आपके खुद के डेवलप्ड हाइब्रिड सिस्टम्स आ सकते हैं। नहीं, अभी जो हमने इसके अंदर में सिर्फ प्रोग्रेसिव स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डाली है। जो हमारा जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो सुजुकी ग्लोबल ने टोयोटा से लिया है वो TNGA टेक्नोलॉजी है जो हमने ग्रैंड विटारा में डाला है अभी। तो अभी तो इट्स वी हैव जस्ट स्टार्टेड दैट। तो अभी जो हमारा हाइब्रिड है वो उसी तक सीमित है, उसके अलावा हमारा कोई प्लान नहीं है। ओके, एंड इसका 1 लीटर टर्बो और दूसरी हम मारुति ऑफरिंग्स में देख सकते हैं ग्रैंड विटारा में? ये अभी हमने इसको लोकलाइज करके इसमें उतारी है। हाँ, तो exactly. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेल्स इन अ कपल ऑफ मंथ्स। उसके बाद देखते हैं इफ देयर इज सच अट्रैक्शन वी विल कंसीडर, बिकॉज नाउ वी हैव द कैपेसिटी एंड वी हैव लोकलाइज्ड इट। आई थिंक कस्टमर्स आपने बोला इवॉल्व हो गए हैं, तो शायद प्रेफरेंस जैसे होनी जैसे चाहिए इवॉल्व होंगे हम वी विल बी रेडी फॉर दैट। एग्जैक्टली। ऑलराइट सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।